सुख एक ऐसा शब्द है जो सुनते ही मन को एक विशेष आनंद की अनुभूति कराता है। लेकिन सच्चाई यह है कि सुख कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे बाजार से खरीदा जा सके। यह तो एक अदृश्य अनुभूति है जो हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। सुख को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि यह हमेशा हमारे साथ होता है, बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। जब हम जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेते हैं तभी हम सच में सुखी महसूस कर पाते हैं। हम अक्सर अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं और जो हमारे पास है उसकी कदर नहीं करते। यही वो क्षण है जब सुख हमसे दूर हो जाता है और दुख हमारे गले लग जाता है। सुख का अनुभव तभी होता है जब हम अपने वर्तमान से संतुष्ट रहते हैं। यदि हमारी सोच जिले हुए है तो हम अपने जीवन में हर चीज में सुख पा सकते हैं। यह एक सरल सच है कि एक साधारण जीवन जीते हुए भी अगर हमारी इच्छाएं कम हैं तो हम सुखी रह सकते हैं। जीवन में सुखी रहने का एक सरल मंत्र है दूसरों की मदद करना और उम्मीद न रखना। जब हम बिना किसी अपेक्षा के किसी की सहायता करते हैं वह हमें अदृश्य संतोष और सुख प्रदान करता है। यही असली खुशी है। जहां एक साधु अपनी झोपड़ी की छत उड़ने पर दुखी होता है वहीं दूसरा साधु बचे हुए हिस्से को देखकर संतुष्टि का अनुभव करता है। इस तरह की सोच फिर से हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में हर परिस्थिति से सुख और दुख की व्याख्या हमारी सोच पर निर्भर करती है। सुख का असली रहस्य सही सोच में निहित है। जीवन में अधिकतर दुख हमारी अपनी अपेक्षाओं और दूसरों से उम्मीद करने की प्रवृत्ति के कारण होता है। अगर हम अपनी सोच को सरल और सकारात्मक रख सकें तो सुख का अनुभव सहजता से किया जा सकता है। इसलिए नए विचारों को अपनाना और अपने मन को शांति में रखना ही जीवन का सार है। यही वह कला है जिससे हम सुखी हो सकते हैं। अपनी आज की मनोदशा और अपनी परिस्थितियों का आनंद लेना ही सच्चा सुख है। सुखी होना हर कोई चाहता है मगर दूसरों को सुख देना कोई नहीं चाहता है। सुख दोगे तो ही सुख मिलेगा। अगर हम किसी को भी दुख देंगे तो हमें सुख कैसे मिल पाएगा। इसलिए सुख देना भी सुख ही है। अगर हम कहीं मार्ग में जा रहे हैं और प्यास लगी है, पैसा है मगर पानी नहीं है तो ये है दुख। और अगर हम मार्ग में जा रहे हैं और प्यास लगी मगर पैसा भी नहीं है और कोई नल या पानी मिल जाए और हम अपनी प्यास बुझा पाए तो इससे बड़ा क्या सुख। अगर हम किसी की बात को पूरी सुने बिना ही उसका उत्तर अपने में बना लेते हैं तो ये दुख है। हो सकता है कि सामने वाला हमें कुछ अच्छी बात अंत में ही बताए। सामने वाले ने पूरी बात नहीं तो उसको भी दुख हुआ और हमने पूरी बात को सुना नहीं और उत्तर खुद ही जान लिया तो हमें भी दुख हुआ। इसलिए सामने वाले की बात को पूरा सुनकर उसमें सुख है या दुख ये तब सोचे तो निश्चिंत ही सुख ही मिलेगा। या तो हमारा फायदा होगा या हम सामने वाले की मन की जान पाएंगे कि सामने वाले के मन में हमारे प्रति क्या चल रहा है, तब भी सुख ही मिलेगा। ईश्वर ने एक मुंह और दो कान दिए कि सुनो, ज्यादा बोलो, कम। इसका पालन भी सुख ही देता है मगर हम इसमें भी उल्टा ही करते हैं तो हम खुद ही दुख को बुला लेते हैं। सुख और दुख अलग अलग नहीं है। अगर हमारे जीवन में सुख है तो दुख अवश्य होगा मगर अगर हमारे जीवन में दुख है, सुख होगा या नहीं ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए सोच को हमेशा सकारात्मक ही रखे तो जीवन चाहे जो हो सुख को आना ही होगा।